ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24। बोर्ड तो नहीं है ना, तो मैं अपने आप ही पढ़ता हूँ। तयेव वेदा दुर्मेधैर्धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु श्री ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। तात्पर्य, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतः जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतःपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदों को रचने का इतिहास यहाँ पर वर्णित है। इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांत धारणाएं भी प्रचलित हैं पूरे जगत में, और इन भ्रांत धारणाओं के कारण जो लाभ समस्त मानव समाज को प्राप्त हो सकता था, वेदों के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं। वैदिक ज्ञान वर्तमान समय में कलयुग के लिए व्यास देव जी ने उसको विभाजित करके अलग अलग वर्गों में प्रस्तुत किया। जो कलयुग से पहले एक ही उसका ग्रंथ था या एक ही रूप में था, उसको उन्होंने विभाजित किया। क्यों किया? क्योंकि सरलीकरण करने के लिए उसको विभाजित किया। जब तक विभाजित नहीं था तब तक समस्त वेद जो ब्राह्मण है उनको सारा का सारा पूरी की पूरी सब पूरा वेद वांग्मय उनको याद होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कलयुग शुरू हुआ तो वेद व्यास जी देख पा रहे थे कि कलयुग में एक लक्षण है कि आयु कम होगी और स्मृति शक्ति कम होगी। इसलिए संभव नहीं होगा कि एक व्यक्ति के लिए समस्त वैदिक मंत्रों को वो याद रख पाए। इसीलिए उन्होंने, ये एक कारण था, इसलिए उन्होंने उसको विभाजित कर दिया। और फिर एक एक उनके शिष्य ने उस एक एक वेद को ग्रहण कर लिया, अर्थात उसको समस्त उसको स्मरण रखना और उसको आगे अपने शिष्यों को सिखाना। तो इसलिए वो सरल हो गया। अभी पूरा का पूरा पूरी की पूरी एक ही वेद सबको नहीं, अभी उसी को थोड़ा थोड़ा भाग में याद करना होगा और आगे सिखाना होगा। और फिर जो एक एक उनके शिष्य थे जिन्होंने एक एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसको ग्रहण किया, उन्होंने फिर और आगे इसको विभाजित किया और अपने अपने शिष्य को उसका एक एक भाग दिया। तो इस प्रकार से आज हम देखते हैं वेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, और फिर उनमें भी कोई ऐसा नहीं कि एक ही वेद पूरा का पूरा वो स्मरण रखते हो। उसमें भी उसकी कोई एक शाखा, ऋग्वेद है तो उसके अंदर एक गणना की शाखाएं हैं, तो उसमें से एक शाखा कम से कम एक ब्राह्मण वो याद रखे और अपने शिष्यों को देता रहे। तो इस प्रकार से जहाँ पहले एक व्यक्ति समस्त वेद को स्मरण रखता था, कलयुग में वो संभव नहीं है। इसलिए उसका एक छोटा सा भाग केवल एक व्यक्ति को स्मरण रखने की जरूरत है। और ऐसे करके एक ये करेगा, एक ये रखेगा, एक ये भाग ये याद रखेगा, ऐसे करके उसको बांट करके सरल कर दिया। ये पहले एक चीज समझने की है कि क्यों इसका विभाजन किया। जो वैदिक वाङ्मय है
उसमें मुख्य रूप से 4 भाग हैं। तो 4 वेद तो हैं ही, पर हर वेद में 4 स्तर हैं ज्ञान के। एक है संहिता भाग, एक ब्राह्मण भाग, एक आरण्यक और एक उपनिषद। तो ऋग्वेद के अंदर भी ये 4 हैं, सामवेद के अंदर भी ये 4 हैं, सभी वेदों के अंदर ये 4 विभाजन हैं। उसमें से जो संहिता और ब्राह्मण विभाग है वो मुख्य रूप से ऐसे लोगों के लिए है जो लोग ज्ञान में स्थित नहीं हैं, आत्मा को नहीं समझते हैं, आत्मा और शरीर के भेद को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। उन लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का मार्ग प्रशस्त है। और ये जो 2 भाग हैं, संहिता और ब्राह्मण, ये वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा जो लोग इस भौतिक जगत में अपना कर्म करेंगे, क्योंकि वो कर्म फलों से आसक्त हैं, इसलिए उनके कर्म करने के मार्ग में उनका पतन ना हो आसक्ति, फलों में आसक्ति के कारण। इस उद्देश्य से वैदिक अनुष्ठान या वैदिक यज्ञों को इन ब्राह्मण और संहिता और ब्राह्मण के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि ये जो कर्मकांड विधि है, ये हमारी जो वृत्ति है, हमारी ऑक्यूपेशन है, हमारे जो कर्म है, उसको शुद्ध करने का तरीका है। क्योंकि जिस व्यक्ति की फलों में आसक्ति होती है, वो जब इन कर्मों को करता है तो उससे अशुद्ध होता है। कर्म करेगा, उसके फलों में आसक्त है, तो इसलिए पाप कर्म करने की वृत्ति उसमें रहेगी, क्योंकि फलों से आसक्त है। इसीलिए जरूरी है कि जो लोग इस भौतिक जगत में आसक्त हैं, यानी कि जो ज्ञानवान नहीं हैं, उनको बहुत सटीकता से, कड़ाई से इन वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, जिससे वो इस भौतिक जगत में अपनी मनुष्य जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के मार्ग में पशु योनि में ना गिर जाए पाप कर्म करने के कारण। और धीरे धीरे आने वाली जन्मों में वो धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त कर पाएँ, उनकी उन्नति हो पाए। इस उद्देश्य से भगवान ने वेदों में वैदिक अनुष्ठानों को समाहित किया है। और समाज के ज़्यादातर लोग इसी स्तर पे होते हैं कि वे आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। भगवान को समझना तो और मुश्किल बात है। ज़्यादातर लोग केवल इस भौतिक जगत और खुद, बस यही 2 चीज़ देख पाते हैं जो उनको अपनी इंद्रियों से दिखती हैं, और उनकी चेतना केवल यहीं तक ही रहती है कि हमें इस भौतिक जगत में सुख समृद्ध कैसे रहना है। तो इसलिए ये जो विभाग हैं, ये ज़्यादातर भाग है वेदों का, जो कर्मकांड भाग है, वो अधिकतर वेदों का भाग इस के अंतर्गत आता है। तो इसको अच्छे से सरल करने के लिए ये वेदों को बांटा गया। तो जो भी ये वैदिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वैदिक अनुष्ठान होता है तो उसमें 4 पुरोहित कार्य करते हैं। चतुर्होत्र, पूर्व के श्लोक में बताया गया चतुर्होत्र। उसमें से एक जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, होता उसको बोलते हैं।
फिर एक जो है वो पूरी जो विधि है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, उसका ध्यान रखते हैं, उनको उद्गाता बोलते हैं। फिर जो ये होता जो है वो ऋग्वेद को पालन करने वाले होते हैं, उद्गाता दूसरे वेद को पालन करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक जो है वो सुपरवाइज़र ब्रह्मा, एक पुरोहित जो है वो सुपरवाइज़र, ओवरऑल जो कंडक्शन सुपरवाइज़र होते हैं। और एक और जो होते हैं वो इसी प्रकार का और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों पुरोहित मिलकर के वो यज्ञ संपन्न ढंग से हो ये करते हैं। और वो चारों जो है अलग अलग जो हमारे जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं उसमें उनके लिए ये कार्य करने के लिए निर्देश होते हैं, जिससे वो अपना अपना कार्य ढंग से कर सकें और चारों के मिलने से यज्ञ पूरा होता है। तो ये सारे वैदिक अनुष्ठानों को ढंग से लोग कर पाएँ, इसके उद्देश्य से वेद व्यास जी ने इन चारों भागों में उसको बांटा। अभी वेदों में जैसा हमने बताया कि 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण संहिता। तो ब्राह्मण संहिता जो है वो 2 भाग जो हैं वो मुख्य कर्म कांड के लिए है, लेकिन अभी उसके आगे जो आरण्य का भाग है वो मुख्य रूप से उपासना करने के लिए है, उपासना करने के लिए है। यानी कि संसार में अभी जब ये हम यज्ञ संपन्न करेंगे कर्मकांड तो उससे ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ विरक्ति आएगी कि इस भौतिक जगत में भौतिक सुख के लिए कर्म फलों में आसक्त रह के कार्य करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसी बुद्धि आएगी, ऐसी समझ आएगी। आत्मा का ज्ञान आएगा, कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। स्वाभाविक रूप से यदि अनुष्ठान ढंग से किए जाएंगे तो सतोगुण की वृद्धि होने से आत्मज्ञान आएगा। उस आत्मज्ञान आने से फिर हम भगवान की पूजा, भगवान को कुछ समझ पाना हमारा आरंभ होगा, परम सत्ता को। तो उसके लिए फिर आरण्य का भाग दिया है, उसमें आगे और प्रगति करने के लिए। और फिर अंत में है उपनिषद, जो वेदों का अंतिम भाग है, उपनिषद, जिसमें परम सत्य क्या है, उनके गुण क्या हैं, ये सब चीज़ वहाँ बताई उपनिषदों में। तो इस तरह से ये बहुत ही एक गहरा विज्ञान है, वैदिक ज्ञान, जिसके माध्यम से हर स्तर का व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो जब वेद व्यास जी ने पहले ये वैदिक अनुष्ठानों को सरल करने के लिए 4 भाग में विभाजित किया, उसके बाद उन्होंने, जैसे कि आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे, उन्होंने फिर भी देखा कि और कलयुग में ज़्यादातर जो लोग हैं वो द्विज बंधु होंगे। ये जो वेदों को सरलीकरण किया ये इसलिए करना पड़ा कि जो ब्राह्मण हैं वो भी अभी उनका भी गुण बहुत निम्न हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वैदिक अनुष्ठानों को करने के लिए, उनको समझने के लिए और उनको सभी मंत्रों को याद रखने के लिए उनकी शक्ति कम है, इसलिए उसको सरलीकरण किया। लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं, भले ही उनका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 परिवार में होगा, लेकिन गुणों से वो शूद्रों के समान ही होंगे। इसलिए उनके लिए ये वैदिक अनुष्ठान करके सत्वगुण को प्राप्त करना या भगवान को समझ पाना, इस क्रमिक रूप से जाने में इस तरह से वो भी उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए उनके लिए उन्होंने स्त्री शुद्ध द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारताख्यानाम कृपया मुनिना कृतम्। उनके लिए फिर उन्होंने महाभारत की रचना की, इतिहास की रचना की उन्होंने। यानी जो सारा जो वैदिक वाङ्मय है, ब्राह्मण भाग, संहिता भाग और फिर उसके बाद उपनिषद, आरण्यक उपनिषद, वो सब चीज़ें का तात्पर्य समझाने के लिए उन लोगों को जिनके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण नहीं हैं,
उन्होंने महाभारत की रचना की। तो अभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ये इसी को लेकर के बहुत भ्रांत धारणा फैलाई गई है कि वैदिक संस्कृति में एक वर्ग कहता है, जो जन्मजात ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि वेदों के ऊपर तो केवल हमारा अधिकार है, इससे सारे वैदिक अनुष्ठान हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। एक वर्ग ये है, आज भी हम देखते हैं इसको, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो उनमें से कुछ इस प्रकार से जन्म से, हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, इसलिए, केवल इसलिए हमारा ही अधिकार है वेदों को पढ़ने का, समझने का और अनुष्ठान करवाने का, करने का और कराने का। और एक दूसरा वर्ग है जो ब्राह्मण नहीं है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति में ये सब जो ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया, ये ब्राह्मण जो है हम पे शोषण करने के लिए उन्होंने ये सब ऐसा व्यवस्था की है। हमें भी अधिकार होना चाहिए वेदों को पढ़ने का, हमें भी अधिकार होना चाहिए अनुष्ठान करने का, कराने का। तो ये दो वर्ग हैं। तो प्रभुपाद यहाँ इंगित कर रहे हैं कैसे दोनों ही भ्रमित हैं। कैसे भ्रमित हैं? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं उनकी क्या गलतफहमी है कि क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, केवल इसलिए वो वेद पढ़ने के लिए योग्य हैं और अनुष्ठान कराने के लिए योग्य हैं। एक गलतफहमी उनकी ये है, क्या कि क्योंकि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, इसलिए केवल जन्म के कारण ही हम योग्य हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केवल जन्म होने से ब्राह्मण परिवार में ये आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण स्वतः उत्पन्न हो जाएं। और दूसरी उसके अंदर गलतफहमी ये है उस विचार में कि जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है वो तो कभी योग्य हो ही नहीं सकते हैं, इस जन्म में कभी योग्य नहीं हो सकते हैं। आप पीछे मत देखिए, आप केवल आगे देखिए, आपके लिए नहीं हो, जिसके लिए है वो देखेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म नहीं हुआ है वो केवल और केवल इसलिए कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, इसलिए वो अयोग्य हैं वेदों को पढ़ने के लिए, अनुष्ठान करने और कराने के लिए। तो दोनों में ही, इन दोनों विचारों में भ्रांत धारणा यही है कि योग्यता जन्म से ही निर्धारित होती है। ये गलतफहमी है। जन्म से व्यक्ति के गुणों में प्रभाव तब पड़ता है जब जन्म से संबंधित और जीवन में अलग अलग जब संस्कार, वैदिक संस्कार जब सही प्रकार से पालन होते हैं, तब जन्म का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर भी क्योंकि बहुत जटिल है कि कोई जीव, कौन सा जीव किस माता के गर्भ में आता है, तो इसलिए जन्म का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है तब जब संस्कारों का पालन हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो निर्णायक नहीं है। निर्णायक तो गुण और कर्म ही है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये किसका क्या योग्यता होगी, अंततः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये निर्धारित होगा अंततः उस व्यक्ति के गुण और कर्म पर। तो जो वर्तमान समय में जो कुछ ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिए हैं, तो एक ये भूल धारणा वहाँ होती है कि क्योंकि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में है, इसलिए जो शास्त्रों में ब्राह्मण को करने के लिए कहा गया था, हम स्वाभाविक स्वतः उसके लिए योग्य। तो इससे क्या होता है कि योग्यता गुणों पे आधारित नहीं रह गई, योग्यता जन्म पे आधारित हो गई।
इसलिए फिर गुणों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं है, और गुणों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि गुण कौन से हैं। इसलिए हम आज देख रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन गुटखा खाते हैं, स्वच्छता के कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं, लोभी हैं। तो ब्राह्मणों के जो गुण हैं, क्षमा दमा तप तितिक्षा क्षांतिर आर्जवम एवच, ना, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इंद्रिय संयमन, मन का संयमन। यानी कि लोभी व्यक्ति कैसे ब्राह्मण हो सकता है ना। हम देखते हैं ब्राह्मणों के उदाहरण, चाणक्य पंडित, व्यासदेव कुटिया में रहते, इतना इतना ज्ञानवान है लेकिन बड़े सादा जीवन जीते, उनको कोई भौतिक जगत के प्रति लोभ नहीं है। तो ये ब्राह्मणों के लक्षण हैं। लेकिन क्या वर्तमान में हम देख रहे हैं जो भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं उनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से लक्षण होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मैं ब्राह्मण हूँ, और जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है वो निश्चित ही कभी भी ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं कर सकता, ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही गलतफहमी है, क्योंकि कलयुग में संस्कार जो है वो पालन नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ आजकल की स्थिति में तो केवल कहने को बोलते हैं कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, पहले पिता भी ब्राह्मण नहीं थे, है ना, क्योंकि वहाँ संस्कार पालन नहीं, उनके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। तो फिर आप जो कह रहे हैं मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। जन्म मतलब मेरे पिता ब्राह्मण थे, तो पिता का पहले तो गुण और कर्म के अनुसार निश्चित होगा कि वो ब्राह्मण थे कि नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, उनका गुण कर्म क्या ब्राह्मण जैसा था, ये देखना होगा। तो शास्त्रों में बताया है, भागवतम कहते कि अगर ये ब्रह्मा से लेकर के वर्तमान समय तक यदि सारे संस्कार हर पीढ़ी में पालन किए जाएंगे तो बड़ी संभावना है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण परिवार ब्राह्मणों के गुण वाले रहेंगे। और फिर भी जन्म के बाद फिर भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती थी। पहले भी जब संस्कार थे तब भी जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, तब भी जन्म से तो व्यक्ति शूद्र ही माना जाता था। संस्कार फर्दर आगे संस्कारों से ही वो द्विज बनता था। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं हो रहे हैं बस जन्म ब्राह्मण में तो अपने आप ब्राह्मण बन गए, ऐसा तो पहले भी नहीं था जब संस्कार पालन होते थे। ये तो विधि ही नहीं है ना। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेद पठेत भवेत विप्रः, और वेद पढ़ने पर वो विप्रः होता था। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब परम सत्ता को जान लेता था तब उसको ब्राह्मण कहते थे। तो ये प्रक्रिया है। तो एक यहाँ पर ये गलतफहमी है। तो इसलिए अभी जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना वो एक हमारा व्यवसाय बन गया है, क्योंकि वैदिक अनुष्ठान कराना हिंदुओं के घर में वो गुण तो हमारे अंदर है नहीं, इसलिए अभी हम जन्म के आधार पर ही उसको बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑक्यूपेशन है, वो हमारी वृत्ति है। जैसे बिजनेस में भी होता है ना, कोई आदमी मोनोपोली करता है ना, मोनोपोली है ना, सारा जो है और कोई व्यापार नहीं कर पाएगा, ये मेरे पास ही है इसके लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो मोनोपोली जिसकी हो जाती है तो फिर व्यापार करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपने हिसाब से कैसा भी चाहे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज हिंदू समाज में जो वैदिक अनुष्ठान कराने हैं तो उसकी मोनोपोली हमारे हाथ में रहे, है ना। ये एक प्रकार का विचार है कि अगर ये दूसरे लोग भी अगर वेद पढ़ने लगेंगे, अनुष्ठान कराने लगेंगे तो हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। क्योंकि आज समाज में हर व्यक्ति जो कैलकुलेशन करता है वो पैसे के लिए और अपनी वृत्ति ही सबसे बड़ी हो गई है ना। जबकि ये अपने आप में ब्राह्मणत्व के विरुद्ध है ये विचार है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो इतना विरक्त होना चाहिए कि उसे उसका ध्येय जो है वो पैसा गिनना, पैसा कमाना ये नहीं होता है। तो वैश्य के लिए ठीक है, ये वैश्य जो है हर चीज़ में देखता है कि भाई पैसा कितना आएगा, लेकिन ब्राह्मण का तो ये गुण नहीं है। ब्राह्मण तो ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, उसको इसी में ही संतोष है। हाँ, उसके जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए तो ठीक है, सरल जीवन होता है और दान से जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट रहता है, लेकिन उसकी गणना नहीं होती भाई पहले पैसा दो फिर मैं कराऊंगा, है ना। ये वैश्य वृत्ति है, पहले पैसा रखो बाद में काम होगा, ठीक है। ब्राह्मण ऐसा काम नहीं। इसलिए ब्राह्मण जो है वो सैलरीड नहीं होते हैं,
ना तो वो शूद्र की तरह से तो ये एक गलतफहमी है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं उनमें से कई लोग ये गलतफहमी। अभी दूसरा पक्ष जो गलतफहमी का जो प्रभा बता रहे हैं, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए हैं उनकी क्या गलतफहमी है कि हमारा भी अधिकार होना चाहिए, हमारा भी सबका अधिकार है वेदों को पढ़ने का। तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि अधिकार क्या है, किससे बनता है? गुणों से बनता है। तो ये बात गलत है कि सबका अधिकार है। ना तो जन्मजात ब्राह्मणों का अधिकार है और ना ही ये सत्य है कि किसी का भी अधिकार है। दोनों ही गलत है। सत्य क्या है कि जिनके अंदर सत्वगुण है अधिकता में अपने कर्मफल के कारण, वो यदि ब्राह्मणों के गुणों में कार्य में प्रशिक्षित होंगे और उस प्रशिक्षण को ग्रहण कर पाएंगे और ग्रहण करके ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त कर पाएंगे, तब उनको अधिकार है वेदों को पढ़ने का, क्योंकि तभी वो वेदों को समझ पाएंगे। ये जो आज पूरी अंडरस्टैंडिंग है अधिकार, वो अधिकार की परिभाषा ही लोग गलत समझते हैं। शास्त्रों में जब अधिकार की बात होती है तो वो उसका अर्थ होता है कि योग्य कौन है। अधिकार आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं? जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग और अधिकार चाहिए अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करने के लिए, इसलिए मेरा अधिकार है, मतलब मेरा इंद्रिय भोग करने का अधिकार है। लेकिन शास्त्रों में अधिकार का अर्थ होता था कि कौन व्यक्ति सेवा करने के लिए योग्य है, उसका अधिकार, ना कि इंद्रिय भोग करने का। इंद्रिय भोग करना तो कभी भी लक्ष्य था ही नहीं, अनावश्यक इंद्रिय भोग करना। तो देखिए कैसे परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण पूरा बदल जाने से कैसे हम गलत तरीके से हर चीज़ को ले लेते हैं। तो जब शास्त्रों में बताया कि ये जो स्वभाव से ब्राह्मण है उनका अधिकार है वेदों को पढ़ने का, तो वहाँ पर ये आशय नहीं था कि ब्राह्मणों को वो करके अपना इंद्रिय भोग करना, इसलिए ये उनका अधिकार है इतना हमें, ये दृष्टिकोण ही नहीं था। वहाँ दृष्टिकोण है कि ये योग्यता है, अगर ये कार्य संचालित करना है और इस प्रकार से समाज में अपना योगदान देना है तो उसके लिए ये योग्यता है। आज भी आप देखिए कोई व्यक्ति को यदि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक योग्यता की आवश्यकता है, योग्यता की आवश्यकता। इस प्रकार से वो योग्यता की बात है, और उसका योग्यता का हेतु दूसरों को शोषण करना नहीं था। कोई भी व्यक्ति के लिए संभव था, संभव इन द सेंस ओपन था कि कोई भी व्यक्ति उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। वैदिक शास्त्रों, वैदिक संस्कृति में कभी किसी के ऊपर बंधन नहीं था कि ये व्यक्ति तो प्रयास ही नहीं कर सकता है इस योग्यता को प्राप्त करने का। जैसे आज भी है, मेडिकल एग्जाम होता है, हर व्यक्ति मेडिकल एग्जाम में बैठ सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन हाँ मेडिकल प्रैक्टिस वही करेगा जो योग्य सिद्ध होगा कि योग्य है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों किसी लोग को ही केवल डॉक्टर प्रोफेशन करने को दे रहे हो, सबको दो, सबको देंगे तो सब क्या हालत होगी, है ना, नहीं कर पाएंगे ना, तो लोगों को नुकसान होगा। इसलिए योग्यता का होना जरूरी है, लेकिन योग्यता को अर्जित करने का अवसर सबके लिए खुला होना चाहिए। फिर जो उस योग्यता को प्राप्त कर पाए वो उस कार्य को करे, जो नहीं कर पाए वो नहीं कर सकता, नहीं करे, कर नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था कि जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म नहीं हुआ उनको अवसर ही नहीं था ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का, ऐसा नहीं था। ये गलत धारणा है। वैदिक शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहाँ पर जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ, लेकिन उनके अन्य कर्म फल के कारण जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर वो ब्राह्मणत्व के गुण का पोटेंशियल था। पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, ऊर्जा नहीं, क्षमता, बीज रूप में वो थी। उसको देख करके वो प्रशिक्षण प्राप्त, उनको प्रशिक्षण दिया गया और वो ब्राह्मणत्व गुणों को प्राप्त किए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं इवन विश्वामित्र के उदाहरण से भी, है ना। विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने
प्रशिक्षण से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त किया, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण। तो ये गलत धारणा है कि वैदिक संस्कृति में एक शोषण करने के लिए सिस्टम बनाया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी ये जो दूसरे जो वर्ग है, जो ब्राह्मण नहीं है, उनका जो क्लेम है कि सबको अधिकार होना चाहिए, तो सबको अवसर है, सबको अवसर है ब्राह्मणत्व के गुणों को प्राप्त करने का, लेकिन सबको अधिकार नहीं दिया जा सकता। वो एक इलॉजिकल प्रोपोजिशन है। वो ऐसे ही है, सबको अधिकार होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन करने का, ये इलॉजिकल है, ये तर्क संगत नहीं है ये प्रस्ताव। हाँ, हर व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए जो योग्यता है उसको प्राप्त करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, तो ठीक है, एजुकेशन है, सब पढ़ो। तो उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में भी था, है ना, सबको अवसर था, ऐसा नहीं था। तो आगे एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझने की है कि वेदों को समझने के लिए क्या आवश्यक है। मूल वेदों को पढ़ना आवश्यक, या आज क्या प्रेस्क्राइब्ड है, अनुमोदित है, मूल वेदों को पाठ करना, भगवत गीता को पढ़ना। ये प्रश्न मुझसे किया गया, यदि हमें वेदों को समझना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मूल वेदों को पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, या भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। क्या उत्तर है? भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। क्यों? वेदों का सार है भगवत गीता। तो जो मूल वेद हैं उसके अंदर ये चारों भाग हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यका, उपनिषद। इनकी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है, भाषा शैली बहुत जटिल है और बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पहले वैदिक संस्कारों को पढ़ने के तरीके को पूरा परफेक्टली समझना है, फिर उसके बाद ज्ञान, आरण्य का, और फिर उपनिषद ज्ञान में आना है, वेदांत पढ़ना है, ये सब चीज़ें। तो ज़्यादातर लोगों की ये सत्वगुण की कमी की वजह से, विशेष रूप से इस कलयुग में, जो व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग में तो ज़्यादातर लोग स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु नाम होंगे, इसलिए उनके लिए ये मूल वेदों के माध्यम से भगवान को समझना, जो वेदों का अंतिम उद्देश्य, वेदों का अंतिम उद्देश्य नहीं है कर्म कांड करना, वो तो उसका एक प्रोसेस है। अंतिम उद्देश्य क्या है शास्त्रों का? भगवान को जानना, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, है ना। तो ये संबंध स्थापित करने के लिए, समझने के लिए, आज अगर मूल वेदों को हम रखें कि सब लोग मूल वेद पढ़ें, तो मूल वेद पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनकी योग्यता नहीं, क्योंकि उससे एक मटेरियल प्यूरिटी चाहिए, एक भौतिक स्तर की प्यूरिटी चाहिए उसको समझने के लिए। इसीलिए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, इतिहास और पुराणों की रचना की, जिसमें वेदों का सारा ज्ञान, जो भी उपनिषद इत्यादि, मतलब सैक्रिफाइस, कर्मकांड से लेकर के जो अंतिम लक्ष्य है, ज्ञान है पूरा, परम सत्य क्या है, वो सारा ज्ञान और पद्धति क्या है, वो सब कथा के माध्यम से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से उन्होंने महाभारत में संकलित किया। और इसीलिए वो सरल भाषा में, वो संस्कृत सरल है, वो संस्कृति सरल है। वेदों की, मूल वेद की संस्कृति, उसको वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, दो अलग अलग प्रकार के स्तर है ना। और वो बहुत सूत्रों के रूप में है, इसलिए उसको आजकल के लोगों के लिए वो और मुश्किल है। इसलिए वो वेद व्यास जी ने इसलिए महाभारत की रचना है। इसलिए मूल वेदों को पढ़ने के स्थान में आज महाभारत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और महाभारत के अंतर्गत है भगवद गीता। ये देखिए, भागवतम से हम ये सब देख रहे हैं कि हिस्ट्री की क्यों महाभारत की रचना की गई, है ना। तो इसलिए ये प्रमाण है कि आज हम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेदों के मूल वेदों के पाठ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज महाभारत
का प्रचार, महाभारत को पढ़ना। और महाभारत के अंदर जो उपनिषद वाला भाग है, जैसे वेद, मूल वेदों में भी 4 है ना, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, अंत में उपनिषद तक पहुंचना है। तो उसी प्रकार से महाभारत में समाज में कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, जो उसका एसेंस है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अंत तक वहाँ तक पहुँचना है, वो है भगवद गीता। तो इसलिए पूरी महाभारत का जो सबसे टॉप मोस्ट एसेंस है वो है भगवद गीता। ठीक है, तो इसलिए ये महाभारत का समझ होना चाहिए और फिर भगवद गीता का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने ये सब रचना करने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। महाभारत की रचना करने पर भी वो संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना, क्योंकि अभी महाभारत को लिख करके जो वेदों से होना था शुद्धिकरण, वो तो महाभारत से अभी हो जाएगा। लेकिन शुद्धिकरण की जो पराकाष्ठा है, शुद्धिकरण की पराकाष्ठा और शुद्धिकरण होने से जो वांछित अपेक्षित फल है कि भगवान की सेवा में हम नियोजित हों, वो अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए वेद व्यास जी संतुष्ट थे। इसीलिए उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिसमें भगवान की सेवा करना, भक्ति, वो प्राथमिक रूप से उसको प्रस्तुत किया गया। तो इसीलिए वर्तमान समय में लोगों के लिए वेदों का जो भी हेतु था वो कैसे पूरा होगा? श्रीमद् भागवतम के समझ से महाभारत को समझना। श्रीमद् भागवतम वो टॉप मोस्ट, वो पराकाष्ठा है। वैदिक शास्त्रों का परम गुह्य ज्ञान वो श्रीमद् भागवतम है, जिसमें भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला के माध्यम से भगवान की सेवा को, भक्ति को स्थापित किया गया। इसलिए वो परम है। और उसमें भी बहुत फिलॉसफी है। तो सामान्य लोग जो इतना फिलॉसफिकल नहीं है, दर्शन में इतने निपुण नहीं हैं, उनके लिए वो भागवतम के दृष्टिकोण से महाभारत को समझना और समझाना चाहिए। इस तरह से जन साधारण भी वो भी वेदों का लाभ उठा सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये 2 ग्रंथों के ऊपर जोर दिया। ठीक है, इन 2 ग्रंथों के माध्यम से समस्त जन का कल्याण होगा। और भगवद गीता के साथ साथ महाभारत के अन्य भाग, महाभारत जो पूरा है वो भी भागवतम के दृष्टिकोण से समझाया जाए तो ये होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। बहुत सारी भ्रांत धारणाएं खत्म हो जाएंगी यदि हम भागवतम की स्टडी करेंगे। तो इसलिए सभी लोग भगवद गीता पहले और फिर उसके बाद में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।